Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। जो हमारा चैप्टर 5 है, वुमेन चेंज द वर्ल्ड, चैप्टर 5 एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्यूशन या क्वेश्चंस उसके हम करेंगे वुमेन्स के बारे में, है ना, औरतों के कारनामे, जो औरतों ने काम किए हैं, है ना, बिल्कुल जो बंधनों को, जो स्टीरियोटाइप्स बने उनको तोड़कर जो उन्होंने मेहनत की है, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। क्योंकि वुमेन्स को क्या माना जाता था, इतना इंपॉर्टेंट या नहीं माना जाता था, पढ़ाई लिखाई उनको करने नहीं दी जाती थी, है ना, शादी करा दी जाती थी, बहुत सी चीज़ थी, ऐसी चीज़ें थी। लेकिन औरतों ने उन सब चीज़ों को सरपास करके मेहनत की, है ना, एक डिटर्मिनेशन रखा कि भाई करना है, मतलब करना है, अचीव करना है, जो पढ़ना लिखना है, एजुकेट होना है, जो गोल अचीव करना है, मतलब करना है। वो अच्छी अच्छी बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। जैसे अच्छे अच्छे नाम हम बात करेंगे, है ना, पंडिता रामाबाई, रशुंदरी देवी, है ना, रोकेया सखावत हुसैन, बहुत सी ऐसी हस्तियों के नाम हमने पढ़े थे। तो चलो, सबसे पहले तो आप लाइक शेयर कर दो, और ये बॉक्स क्या दिए हैं इसको फिर देखते हैं। क्या करना है, फटाफट से आपको लाइक और शेयर कर देना है। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो भैया, फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलो, कर दिया लाइक शेयर। ज़रा देखें यहाँ क्या कहा जा रहा है। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, हु डज व्हाट वर्क, ड्रॉ इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन है, मतलब कौन है जो ये काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, आपको इमेजेस ड्रॉ करनी है। ठीक है, जैसे फार्मर है, फैक्ट्री वर्कर है, नर्स है, साइंटिस्ट है, पायलट है, टीचर है। बेसिकली आपको ये इसमें ड्रॉ करना है कि फार्मर का काम है, कोई औरत करते हुए बनाना चाहते कर रही है, उसको बनाएंगे या आदमी को बनाएंगे। फैक्ट्री वर्कर में आप आदमी को बनाना चाहेंगे या औरत को बनाना चाहेंगे। नर्स में औरत को बनाना चाहेंगे या आदमी को बनाना चाहेंगे। साइंटिस्ट में, पायलट में, टीचर में, है ना। तो बेसिकली आपको ड्रॉ करनी है इमेजेस। क्लियर कि आप किस किस को ड्रॉ करना चाहेंगे, कि कौन सा काम, कौन सी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन को कौन कर रहा है। ठीक है, चलो। स्टूडेंट्स डू दीज देमसेल्व्स, ये आपको खुद से करना है। ड्राइंग तो आप खुद ही करेंगे, मैं अब बैठ के यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग रिस्पॉन्स आएंगे। ठीक है, चलो। तो बेसिकली हमसे पूछा है यहाँ पे कि फार्मर हो, फैक्ट्री वर्कर हो, नर्स, साइंटिस्ट, पायलट, टीचर, ये लोग जो भी हैं, ये है ना, ये जो काम है क्या औरतें कर रही हैं या आदमी कर रहे हैं, किसमें कौन सा काम आप औरत को अलॉट करना चाहोगे, कि वुमेन्स कौन सा काम करती हैं, कौन सा काम मैन को अलॉट करना चाहोगे, ऐसा मतलब उनकी इमेज बनाओगे आप। Question 2. See what images your class drew by filling the following table below. Add up the number of male and female images separately for each occupation. अब सबने अपनी अपनी ड्राइंग बनाई होगी। किसी ने हो सकता है कि फार्मर में वुमेन बना दी हो, किसी ने फार्मर में मैन बनाया हो, किसी ने नर्स में वुमेन बनाई हो, किसी ने पायलट में मैन बनाया हो। तो ऐसे कर करके आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये कैटेगरी दी है, टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट, पायलट। तो उसमें मेल इमेज कितनों ने बनाई, फीमेल इमेज कितनों ने बनाई, है ना। जस्ट एग्जांपल के तौर पे कि फॉर एग्जांपल 40 स्टूडेंट है आपकी क्लास में, तो 40 स्टूडेंट ने टीचर में मेल इमेज कितनों की बना दी, 30 की बना दी, और फीमेल में 10 इमेज बनाई औरतों की। मतलब टीचर कितना बना दी कि टीचर अगर है तो मेल 30 हो सकते हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों ने मतलब मेल बनाए कि टीचर मेल रहते हैं, और कम जो लोग हैं उन्होंने 10 बनाई फीमेल इमेजेस, यानी उनके हिसाब से जो टीचर है फीमेल मतलब कमी रहती है। ऐसा आपको बनाना है। जैसे हमारे माइंड में आता है ना, जब हम कहते हैं कि पायलट है, तो पायलट का जब भी आप दिमाग में सोचते हो, साइंटिस्ट का सोचते हो, तो आपके माइंड में आता है आदमी, मैन। कभी आपके माइंड में जैसे वुमेन नहीं आएगी एकदम से। फार्मर का सोचते हो तो आपके माइंड में आएगा मैन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इमेज बनानी है। तो जो जो रिस्पॉन्सेज आएंगे फिर हम उसको फिल करेंगे। ठीक है, टीचर की कितनों ने बनाई, कितने मेल को मेल टीचर्स बना दिए, कितने फीमेल इमेजेस बनाई, फार्मर का है, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट, पायलट। चलो,
Answer of each student may vary as per variation in the number of students in the class and the images made by them. अब देखो आंसर तो वरी ऑब्वियसली कर सकता है। आप अगर टोटल स्टूडेंट 30 लेके चल रहे हो क्लास में, टोटल स्टूडेंट आप 25 लेके चल रहे हो, 35 लेके चल रहे हो, 40 लेके चल रहे हो, तो जो नंबर है आंसरिंग है वो वेरिएशन तो होंगे उसमें, चेंज मतलब अलग अलग आंसर आ सकते हैं। अ सैंपल ऑफ नंबर एंड कैटेगरी ऑफ इमेजेस ड्रॉन बाय क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 40 स्टूडेंट इज गिवन बिलो। लेकिन यहाँ 40 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग एक सैंपल लिया है कि अगर 40 स्टूडेंट है क्लास में, है ना, तो 40 में से कितनों ने टीचर के लिए मेल इमेज बनाई, टीचर के लिए फीमेल इमेज बनाई, है ना। चलो अब हम देखें, टोटल 40 होना चाहिए, इनको जब आप प्लस करोगे तो टोटल इनका 40 होगा, है ना। तो क्या बताया जा रहा है, अगर टीचर, तो टीचर को जो इन्होंने इमेजिन करा कि टीचर मेल सिर्फ 4 ही है, मतलब 4 स्टूडेंट्स थे, 40 में से कितने स्टूडेंट है टोटल, 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट है, तो टीचर में मेल इमेज में 4 ये इन्होंने माना कि मेल स्टूडेंट मेल इमेजेस बनाई कि भाई मेल टीचर्स जो होते हैं, है ना, जो सर होते हैं मतलब कम ही होते, तो उन्होंने 4 ही बच्चों ने ड्रॉ करा। फीमेल आपको मैडम, है ना, टीचर फीमेल ज़्यादा दिखती है, तो ज़्यादा करके 36 बच्चों ने जो है फीमेल टीचर की इमेज बनाई, तो टोटल कितना हो गया, ये 40 हो गया, 40 होना चाहिए क्योंकि 40 बच्चों का रिस्पॉन्स लिया है। फार्मर, फार्मर के लिए मेल इमेज 39 बच्चों ने बनाई, तो 39 बच्चे मानते हैं कि फार्मर मेल ही होते हैं ज़्यादा करके, और सिर्फ एक ही ने बनाई फार्मर की इमेज कि फीमेल फार्मर हो सकती है। चलो ठीक है। फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री में काम करने वाला, है ना, जो वर्कर है, मजदूर हम कहते हैं, तो 38 बनाई, 38 बच्चों ने उनकी इमेज बनाई कि मेल होते हैं फैक्ट्री वर्कर, है ना, बाकी 2 ने बनाई फीमेल के लिए, फीमेल इमेज बनाई। नर्स, नर्स में तो मेल के लिए सब ने 0 बनाई है, फीमेल के लिए पूरे लोगों ने 40 बना दी है। अच्छा ठीक है। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट में अगर मेल इमेज के लिए कितनी बनाई, 39, मतलब 39 लोग ही मानते हैं, बच्चे मानते हैं कि आदमी लोग ही साइंटिस्ट होते हैं ज़्यादा करके, और सिर्फ 1 बच्चे ने जो है फीमेल इमेज बनाई। पायलट, तो पायलट में भी 39 जो लोगों ने मेल इमेज बनाई और 2 लोगों ने यहाँ पे फीमेल इमेज बना ली। क्लियर, तो टोटल ये हो जाएगा 158, है ना, और यहाँ पे 82। क्लियर, चलो देखते हैं 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन 5, आर देयर मोर इमेजेस ऑफ मैन देन वुमेन। क्या यहाँ पे और भी इमेजेस है कि भाई मैन से ज़्यादा वुमेन की थी, आपने देखी, आपने क्या देखा, हमें बस ये बताना था कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि फार्मर, आपके माइंड में डाल दो फार्मर, तो कितने स्टूडेंट हैं जो फार्मर के लिए ये बोलेंगे कि फार्मर तो आदमी लोग ही होते हैं, मैन होते हैं, तो काफ़ी लोग मैन ही बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, मुश्किल से कुछ किसी एक दो ने जो बनाए फीमेल फार्मर बनाई, है ना, तो ऐसे ही ये ड्रॉ करना था, बताना था। There are 150 images of men and 82 images of the women. In what kinds of jobs were there more images of men than women? किस टाइप की जो जॉब्स में हमें देखने को मिला कि जो मोर इमेजेस है किसकी, मेन की देन वुमेन, है ना, मतलब आदमियों की ज़्यादा इमेजेस बनाएगी। तो हमने देखा कि फार्मिंग में हो गया, फैक्ट्री वर्क हो गया, साइंटिस्ट और पायलट में आदमियों की इमेज ज़्यादा ली गई, मतलब आदमी इन प्रोफेशंस में ज़्यादा रहते हैं। देखो ना 39 38 39 39 यहीं पर ही अलग दिख रहा है, कितना ज़्यादा है ना। चलो, हैव ऑल द नर्सेज बीन ड्रॉन एज फीमेल्स, वाई। हमने देखा कि नर्सेज में तो आदमियों को बिल्कुल ही 0 अंडा मिला है, मतलब आदमियों की तो किसी ने इमेज ही नहीं बनाई नर्स में, सबने लड़कियों की बनाई, औरतों की बनाई। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा कहा कि नर्स जो है मेल ही, मतलब फीमेल ही हो सकती है, कुछ तो सोचा होगा जो सिर्फ सबने फीमेल ही ड्रॉ करा, वाई, तो ये बताना है। यस, all the nurses have been drawn as females because we always see the nurses are women in a particular white uniform. This is also because women have caring nature. Great. अच्छा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नर्स जो है ना, उनको फीमेल्स क्यों ड्रॉ करा है, क्योंकि वो हमेशा क्या है, वुमेन्स को ऐसे देखते ही है कि वाइट यूनिफॉर्म पहनी, नर्स वाली यूनिफॉर्म पहनी है, और जो वुमेन्स होती है वो क्या होती है, केयरिंग होती है ना, ध्यान रखती है, उनका नेचर ही केयरिंग होता है, तो इसलिए औरतों को बनाया नर्स के रूप में। आर देयर फ्यूअर इमेजेस ऑफ फीमेल फार्मर्स, इफ सो वाई। हमने देखा था कि जो फीमेल इमेज थी फार्मर के लिए वो ऑलमोस्ट शायद एक ही थी, है ना, शायद एक ही बनाई थी। देखो, देखते हैं, ये देखो, फार्मर की सिर्फ एक ही ने इमेज बनाई थी, क्यों,
कि फीमेल सिर्फ जो है फार्मर एक ही है, क्यों, रीज़न बताना है। यस, देयर इज ओनली वन इमेज ऑफ द फीमेल फार्मर, द रीज़न इज दैट वेन एवर द वर्ड फार्मर कम्स ईदर इन बुक, न्यूज़, टीवी, द इमेज शोज इज ऑफ अ मेल। अगर हमारे माइंड में या हमें दिखाया जाता है कि भाई कोई किसान है, गरीब किसान है, टीवी में कोई न्यूज़ चल रही है या किसी की स्टोरी चल रही है किसी किसान की, है ना, या न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो क्या दिखाया जाता है, मेल मेल मेल, आदमी आदमी। तो ऑब्वियसली सबने आदमी ही ड्रॉ करा, है ना। जैसे सबने फीमेल में नर्स ड्रॉ करा, क्योंकि उनको ये लगा नर्स को ही देखते हैं कि भाई हाँ फीमेल ही होती है जो ऐसे वाइट ड्रेस पहनती हैं, जो केयर गिविंग होती हैं, है ना, अच्छा केयर करती हैं, है ना, तो इसलिए वुमेन बना दी। और यहाँ पे फार्मर का क्या देख के बोला कि सिर्फ फार्मर ही मेल ही क्यों है, क्योंकि दिखाया ही ऐसा जाता है कि आदमी ही फार्मर होते हैं, तो क्या औरत नहीं हो सकती, लेकिन हमें क्या दिखाया जाता है, आदमी। ठीक है, चलो पेज नंबर 50, क्वेश्चन 6, हाउ डज योर क्लास एक्सरसाइज कंपेयर विथ रोजी मैम क्लास एक्सरसाइज। अब जैसे आपकी क्लास की जो एक्सरसाइज थी जिसमें एक हमने सैम्पल 40 स्टूडेंट्स का डेटा लिया था, तो रोजी मैम की क्लास के स्टूडेंट्स ने जो ड्रॉ करा है ना, तो उनके क्लास के अकॉर्डिंग आपने जो डेटा बनाया है ना, जो डेटा आया कितना उसमें, मतलब हम कह सकते हैं कितना एक जैसा है ना, कंपेयर करना है बेसिकली कि क्या सेम है या अलग है, काफ़ी डिफरेंस है, क्या लगता है आपको। यानी रोजी मैम के जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने क्लास में जो ड्रॉ करा होगा कि फार्मर्स के लिए कितनी मेल में इमेज बनाई होगी, कितनी फीमेल में बनाई होगी, ये सब। तो क्या कहेंगे हम आंसर में, In my class exercise and Rosie ma'am's class exercise, the ratio of male and female images are more or less the same with a very small number of variation. अगर मैं क्लास एक्सरसाइज की बात करूँ रोजी मैम की क्लास एक्सरसाइज से, तो जो रेशो था मेल और फीमेल इमेजेस का वो ऑलमोस्ट जो है मोर और लेस मतलब सेम ही था। मतलब उनके भी स्टूडेंट्स ने, जो रोजी मैम की क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने भी फार्मर में मेल को दिखाया होगा, फीमेल को कम दिखाया होगा, नर्स में फीमेल को दिखाया होगा, टीचर में फीमेल को दिखाया होगा, पायलट में जो है मेल को दिखाया होगा। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं, ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि ऐसा क्यों सेम है, समाज ने ऐसा बना रखा है ना। अब आप हो, आप भी बोलोगे ठीक तो है मैम, पायलट पे मैन को बनाया, हम तो पायलट ही देखते हैं, देखे ही वही, दिखाया वही जाता है, स्टोरी सुना रहे हैं या कुछ भी ऐसी इमेजिनरी स्टोरी या मूवी है किसी एक्टर की, तो पायलट में मैन दिखा रहे हैं, वुमेन को ऐसा दिखाई नहीं रहे ज़्यादा। ठीक है, क्लियर हुआ, चलो, तो इसलिए वेरिएशन ज़्यादा है नहीं। क्वेश्चन 7, रीड द स्टोरी बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ये स्टोरी आपको रीड करनी है और क्वेश्चन का आंसर करना है। पहले स्टोरी रीड करते हैं तभी आंसर करेंगे भाई, क्या स्टोरी है। Xavier was happy with the results of his class 10th board exams. भाई जो क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम आया था तो जेवियर बहुत ज़्यादा खुश था रिजल्ट देख के कि वाह क्या बात है। Though his marks in science and maths were not high. अब वैसे तो हालांकि तो उसके जो मार्क्स थे साइंस और मैथ्स में ज़्यादा थे नहीं। ही हैड डन वेल इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। मतलब साइंस में और मैथ्स में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन उसके फेवरेट जो सब्जेक्ट है, अब जो सब्जेक्ट फेवरेट होता है तो ऑब्वियसली हम उसके बारे में उसमें मेहनत करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है, अच्छे समझ में आता है। तो उसके फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, हिस्ट्री और लैंग्वेज। उसमें बड़े अच्छे मार्क्स आ गए किसके, जेवियर के, है ना। फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री और लैंग्वेज में, पर मैथ साइंस में अच्छे नहीं आए। व्हेन हिज पेरेंट्स सॉ हिज रिपोर्ट कार्ड हाउएवर दे डिड नॉट लुक प्लीज एट ऑल। अब जैसे ही जेवियर के पेरेंट्स ने रिपोर्ट कार्ड देखा तो वो लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं लगे, इतने ज़्यादा ऐसे नहीं लगे कि भाई चलो रिजल्ट आया है ऐसा अच्छा, उन्हें इतना अच्छा नहीं लगा। चलो भाई क्यों, देखते हैं। My goodness, Xavier, you have managed only 65% in maths. Your marks in physics are low too. अब उसकी जो है पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई जेवियर ये क्या हो भाई, तुम्हारे तो मैथ्स में मतलब 65% ही आए हैं और फिजिक्स में भी तुम्हें बहुत कम मार्क्स मिले, ऐसा कैसे। I know mama, but it's okay because I don't want to take maths or science. I want to study history. अब उसने क्या बोला, ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, मैं मैथ साइंस लेना भी नहीं चाहता हूँ, मुझे तो हिस्ट्री पसंद है, मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। अब सही बात है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं तो इंसान थोड़ा सोचता है ना कि उसमें क्या ही इतनी मेहनत करना। Why do you want to take history? अब वही उसने बोला, उसके पापा ने बोला तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो, Think about your future. You have to get a good job. History will not help. It has no scope. उसके फादर ने बोला तुम हिस्ट्री क्यों लोगे भाई, उसमें कुछ स्कोप नहीं है, ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट लो, ऐसा करो, ऐसा लो, क्योंकि तुम्हें जॉब चाहिए भाई, तुम्हें ऐसे चीज़ लेनी चाहिए जिसमें तुम्हें जॉब मिले। हिस्ट्री कुछ हेल्प नहीं करने वाली, इसका कोई स्कोप नहीं है। बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस। अब उसने कहा लेकिन मुझे मैथ्स और साइंस नहीं पसंद है।
अब भाई आप बच्चा अभी 10th पास ही हुआ है, आप फ्यूचर का सोच रहे हो कि जॉब करेगा, कमाएगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी, लड़कों का तो काम ही होता है नौकरी करके कमाना, मतलब कमाना, जल्दी से जल्दी घर पे बैठे ना रहना, है ना। तो क्या सोच रहे हो कि मैथ साइंस लो तो स्कोप है, हिस्ट्री लोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं देख रहे कि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो क्या कर लेगा। Be sensible, son. Take maths and you can study computers side by side. The job market for computers is very good. अब उसकी मम्मी कह रही है कि भाई थोड़ा तो दिमाग लगाओ, सोचो, तुम मैथ साइंस लो, साइड में कंप्यूटर भी करते रहना, है ना, क्योंकि जो जॉब मार्केट, जो हम कह सकते हैं जॉब में कंप्यूटर की बड़ी ज़रूरत रहती है आजकल। ऐसा करो, मतलब उसका इंटरेस्ट क्या है क्या नहीं है वो नहीं उनको मतलब है कि भाई तुम ऐसी चीज़ लो, जॉब मिलेगी, जॉब तुम्हें जॉब करना है, तुम लड़के हो। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ यू आर जेवियर व्हाट सब्जेक्ट वुड यू चूज एंड व्हाई। अगर आप जेवियर होते तो आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करते और क्यों। जैसे जेवियर को हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, लैंग्वेज, तो उसने बोला कि मुझे ये पसंद है ना, मैं इसमें पसंद है मुझे ये, है ना, इसको पूरा अच्छे समझते हैं, पसंद है तो मैं भाई इसलिए लूँगा। तो अगर आपको कुछ सब्जेक्ट पसंद है तो क्यों लोगे, क्या रीज़न है वो बताना है। If I were Xavier, I would choose science because I want to be a scientist and to discover how the water can be used as fuel to drive any engine. अब मेरा रीज़न क्या है, मेरा रीज़न ये कि मैं साइंटिस्ट इसलिए बनना चाहता हूँ, मतलब साइंस इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे साइंटिस्ट बनना है और मैं डिस्कवर करना चाहता हूँ कि कैसे पानी को एज अ फ्यूल हम यूज़ करेंगे ताकि हम किसी भी इंजन को ड्राइव कर सकें, चला सकें। चलो ठीक है, ऐसा सोचना है। In your experience, what are some of the other pressures that boys experience? अब आप बताओ कि आपके एक्सपीरियंस पे, हम गर्ल्स तो बहुत बोलते हैं, लड़के क्या है, मतलब आपने सोचा होगा ना, लड़कों को भी, छारों को भी बहुत ज़्यादा दबाव, प्रेशर फैमिली से, बाहर वालों से झेलना पड़ता होगा क्या। देखो लड़कों का तो ये, लड़कियों को तो घर का काम है ना, शादी और भी चीज़ें हैं। लड़कों को भी टेंशन रहती है, ऐसा नहीं कि भगवान ने उनको बिल्कुल टेंशन फ्री रख के भेजा है, उनको तो ऐसी टेंशन दे के रखते कि भाई खुद को तो तुम्हें संभालना ही है, तुम्हें इतना इनफ कमाना है क्योंकि तुम्हारे बीवी होंगी, तुम्हें शादी होगी, तुम्हें फैमिली संभालनी है। लड़कियों को तो ऐसा कि भाई जॉब कर लो, पैरों पर खड़े हो जाओ, है ना, घर का काम सीख लो। लड़कों को तो चलो उनके लिए भी बराबर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले ही वो घर का काम नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें ये भी तो देखना है कि भाई मुझे इतना इनफ कमाना है कि मैं अपनी जो है, अगर शादी होती, परिवार को अच्छे से सर्वाइव करवा पाऊँ, बच्चे होंगे, उनकी एजुकेशन है, और भी चीज़ें अच्छे से हो पाए। टेंशन रहती है माइंड में। तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, ऐसा करो जॉब मिलेगी, ऐसा लो, ऐसा सब्जेक्ट लो, जॉब, दिमाग में क्या रहता है, बस जॉब रहता है। तो क्या प्रेशर जो है बॉयज़ फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमें बताना है। The boys experience some other pressures from the parent that they are boys, so they have to choose those subjects which can be more job oriented. अब boys बेचारे जो हैं उनको इस बात का टेंशन, प्रेशर झेलना पड़ता है अपने पेरेंट्स से कि भाई तुम्हें वो सब्जेक्ट लेना है जिसमें तुम्हें नौकरी मिलेगी, जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट, है ना, जिसमें नौकरी तुम्हें मिलेगी। दे हैव टू कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, कि तुम्हें भाई परिवार की जिम्मेदारी उठानी है, इसलिए ऐसा सब्जेक्ट लो कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी अच्छी नौकरी लगे। They are also reminded that their neighbor boys are also doing very well in a particular subject. Even उनसे ये भी कहा जाता है कि देखो उसका बेटा, देखो उसने पता है ये सब्जेक्ट लिया है, वो ये कोर्स कर रहा है, वो ये कर रहा है, देखना जल्दी कुछ टाइम बाद उसकी नौकरी लग जाएगी, अच्छा कमाएगा, बढ़िया कमाएगा वो, है ना। तुम हो कि तुम ये लेकर बैठ गए हो। जैसे कुछ लड़के होते हैं जो ऐसी लाइन में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग, जैसे आर्टिस्ट वगैरह बनना चाहते हैं, तो उसमें एकदम से तो कुछ होता नहीं है। पेरेंट्स कहते हैं पागल है, इन चक्कर में पड़ेगा, फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा, सिंगर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, है ना। कब कमाना शुरू करेगा, कब तेरा स्ट्रगल कंप्लीट होगा, कब तेरा जो है मौका आएगा, किस्मत चमकेगी, तो तब तक क्या इंतजार करेंगे, तब तक क्या शादी वादी नहीं करनी, हम पालेंगे क्या। उनको देखो उनका लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अभी कुछ दिनों बाद जॉब भी लग जाएगी। तो ये टेंशन रहती है लड़कों को, अपनी जो फेवरेट चीज़ें हैं, अपने जो सपने, वो कई बार उन्हें दबाने पड़ते। क्यों? क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें जॉब करनी है, तुम्हें परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। तो ये बहुत बड़ा टेंशन होता है। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, समझ में आया? सही बात है ना। चलो भाई, ओके। सो पेज 56 का क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन लीव स्कूल एट द अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल में, है ना, अपर प्राइमरी लेवल में अगर आप यहाँ देखोगे तो कितने प्रतिशत जो बच्चे हैं, है ना,
स्कूल को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ये क्या है, एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट है स्कूल एजुकेशन 2014 टू 15 का इन परसेंटेज में। तो ये देख लो आप, प्राइमरी लेवल ये लिखा है, प्राइमरी क्लास, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना। अच्छे से देखते हैं आराम से। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है किसका, अपर प्राइमरी लेवल का सवाल पूछा है कि अपर प्राइमरी लेवल पे क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी क्लास 1 to 5th रहती है, अपर प्राइमरी रहती है 6 to 8, ठीक है। सेकेंडरी रहती है 9 to 10th। बॉयज़ ये गर्ल्स का है, फिर ये टोटल, फिर ये बॉयज़ गर्ल्स, ये टोटल बॉयज़ गर्ल्स और ये टोटल। प्राइमरी क्लास में अगर देखें तो बॉयज़ कितना छोड़ रहे हैं, जो ड्रॉप आउट रेट है, ड्रॉप आउट मतलब अगर हम क्या बोलना, स्कूल को छोड़ने वाला, है ना, कि स्कूल छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू नहीं कर रहे, बीच में स्कूल छोड़ दिया, इस तरीके से। तो 4.36 बॉयज़ का है, गर्ल्स का है 3.88, टोटल है 4.13। हमसे क्या पूछा है, ध्यान देना है अपर प्राइमरी लेवल पे। तो अपर प्राइमरी लेवल यानी इसका देखते हैं, तो क्या है 3.49, 4.60, 4.03, ठीक है। तो क्या परसेंटेज जो है लोग छोड़ रहे हैं अपर प्राइमरी लेवल को, तो आपको क्या लगता है क्या होगा आंसर आपका? हमें क्योंकि यहाँ पे ऑल लिखा है ना, ऑल, यहाँ तो SC, यहाँ ST, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4.03% ऑफ चिल्ड्रन लीव स्कूल एट दी अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल की हम बात करें तो 4.03% जो बच्चे हैं, स्कूल चिल्ड्रन है ना, अपर प्राइमरी लेवल पे स्कूल छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन 9, एट विच लेवल ऑफ एजुकेशन डू यू सी द हाइएस्ट परसेंट ऑफ चिल्ड्रन लिविंग। किस लेवल ऑफ एजुकेशन पे, है ना, किस लेवल पे आपको ये दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, परसेंटेज ऑफ बच्चे हैं स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट कौन से लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है? ये लेवल है तो प्राइमरी लेवल पे, अपर पे, सेकेंडरी पे। देख लो आप, टोटल यहाँ पे 4.13 है, यहाँ पे 4.03 है, यहाँ पे 17.06 है। तो कौन से लेवल पे आप देख सकते हैं ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा आपको दिख रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो 9 to 6 क्लास के बच्चे, है ना, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि लगभग 17.06% जो बच्चे हैं स्कूल्स को छोड़ के जा रहे हैं। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है? चलो क्वेश्चन 10 पेज 56 का क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दैट द परसेंटेज ऑफ आदिवासी गर्ल्स एंड बॉयज लिविंग स्कूल इज हायर देन दैट ऑफ एनी अदर ग्रुप। क्यों आपको ऐसा लगता है जो प्रतिशत है, परसेंटेज है किसका, जो आदिवासी गर्ल्स और बॉयज़ है ना, स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, वो हायर है किससे, अदर ग्रुप से। क्यों हायर है, मतलब आदिवासी गर्ल्स और बॉयज़ का अगर हम यहाँ पे देखें, यहीं पर ही देख लेते परसेंटेज। आदिवासी यानी हम किसकी बात करेंगे, ST कैटेगरी की, है ना। आदिवासी ग्रुप यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, ST कैटेगरी। SC तो दलित के लिए होता है, ST यानी किसके लिए, आदिवासी। तो इसी का हमें बताया जा रहा है कि क्यों ऐसा लग रहा है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स अदर उससे ज़्यादा यहाँ के ड्रॉप करें। देखो यहाँ पे 4.36 है, 4.71 है, यहाँ पे देखो बिल्कुल 7.02, यहाँ पे 3.88 है गर्ल्स का, यहाँ पे 4.20, यहाँ पे 6.80 है। तो कितना ज़्यादा है, तो क्यों है, क्या रीज़न हो सकता है, वो हमें बताना है। The reason for a higher percentage of Adivasi girls and boys leaving school than that of any other group is as under। इस रीज़न को हम समझते हैं, इसके अंडर हमें समझते हैं कि ऐसा क्यों है। इन द आदिवासी सोशल सिस्टम एवरी वन ऑफ द फैमिली राइट्स फ्रॉम चिल्ड्रन हु कैन मूव फ्रीली टू वुमेन हैज़ टू डू सम एक्टिविटी ऑफ हिज और हर शेयर टू सर्वाइव। अगर हम बात करें आदिवासी सोशल सिस्टम कैसा है कि एवरी वन ऑफ द फैमिली राइट्स फ्रॉम चिल्ड्रन, है ना, हु कैन मूव फ्रीली, जो फ्रीली जा सकता है ना, घूम सकता है, तो उनको क्या करना है, टू वुमेन हैज़ टू डू सम एक्टिविटी ऑफ हिज और हर शेयर टू सर्वाइव। उसको क्या करना पड़ेगा भाई, अपने जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो उसको काम करना पड़ेगा, काम धंधे में उसको लगना पड़ेगा। सो चिल्ड्रन लुक आफ्टर द गोट्स, sheep etc. in the grazing field. For this purpose they live school in a higher percentage. अब इनको क्या करना पड़ता है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं जैसे हमें, इनको और भी घर बार के बाहर के काम संभालने पड़ते हैं, गाय बकरी चराना, कैटल ग्रेज करवाना और भी जो अदर चीज़ें, तो बेचारे इन चीज़ों में लगकर ना चाहते हुए भी उन्हें क्या करना पड़ता है, स्कूल ये लोग छोड़ देते। तो हायर परसेंटेज जो रेट है आदिवासी ग्रुप का, क्यों स्कूल छोड़ रहे हैं, तो एक रीज़न ये भी है ना, जो काम है एक्स्ट्रा वो करने में लग जाते हैं। ठीक है, बड़े बच्चे हो जाते हैं तो होता है ना कि चलो ठीक है पढ़ लिख लिया, अब घर संभालो, घर बार संभालो, ऐसा। The Adivasis have a very rigid culture of their economic activity. अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए अगर हम बात करें तो इनका जो कल्चर है बहुत ज़्यादा ही रिजिड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लेकर चलते हैं। They can't come out of this long chain of livelihood very easily.
ये जो लाइवलीहुड का जो चेन है ना, इससे इतनी ईजिली नहीं बाहर आ पाते। मतलब जैसा तरीका है इनका अपना लाइवलीहुड, अपनी जीविका अर्न करने का, तो इसी को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि चेंज कर देंगे, अलग कर देंगे, नहीं, उसी को फॉलो करते हैं। दिस इज द अदर रीजन फॉर देयर लीविंग स्कूल इन अ हायर परसेंटेज दैट एनी अदर ग्रुप। अब भाई कैसे लाइवलीहुड चलाना है, कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, तो इसके कारण हम बोल सकते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट लेकर चलते हैं, है ना। इतना आसान नहीं होता कि अपना स्कूल घर बार आप मतलब स्कूल को आप मतलब प्रेफर करके स्कूल को कंटिन्यू करके आप घर का या बाकी चीज़ें संभालो, नहीं हो पाता। अपनी चीज़ों को लेके, अपने रूल्स रेगुलेशन के लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ये हमारे जैसे नहीं होते, इनका थोड़ा अपना ही तरीका होता है, अपना ही कल्चर होता है, हर चीज़ इनकी अपनी अलग अनूठी ही होती है, तो उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं लोग, है ना। तो इसलिए भी बच्चे जो हैं छोड़ देते हैं। अब हो जाता है ना माहौल का असर कि भाई नहीं है, स्ट्रिक्ट है माहौल, तो वो लोग भी समझते हैं कि पॉसिबल नहीं है, छोड़ देते हैं। क्लियर। तो इसलिए समझ में आया आपको कि क्या रीज़न हो सकता है। क्लियर। तो इसी के साथ भाई हमारे इंटेक्स सॉल्यूशंस एंड होते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।